दोस्तों, जुल्म जोर और ज़बरदस्ती की एक सीमा होती है और जुल्म की एक सीमा के बाद कोई भी कौम या तो नष्ट हो जाती है या बागी हो जाती है। लेकिन मोटिवेशन की कोई सीमा ही नहीं होती। यह या तो बहुत धीरे धीरे आपको जुल्म सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है या लड़ने के लिए। भारत में हिंदू के दब्बू होने तथा कुछ भी सह जाने की प्रवृत्ति का कारण साधनहीनता नहीं, मोटिवेशन है। सदियों से हमें मोटिवेट किया जा रहा है कि हम संवेदनशील, उदार तथा समझौतावादी हैं। हमारे अवचेतन मन में यह बैठाया जा रहा है कि हम पर जो भी अत्याचार हो रहा है उसका कारण उस व्यक्ति का अत्याचारी होना नहीं है, हमारा पाप है जिसका फल हमें ईश्वर दे रहा है तथा हमें इसे सहन करना चाहिए। दोस्तों, सच तो यह है कि हमारे पूर्वज कभी दब्बू या कमजोर नहीं थे तथा कभी उन्होंने बाधा को बहाना नहीं बनने दिया। हमें उनसे प्रेरित होना चाहिए। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के एक ऐसे महान नेता, सैनिक तथा राजनीतिज्ञ की जो तब मराठा साम्राज्य का पेशवा बना जब 20 वर्ष का भी नहीं हुआ था। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाजीराव पेशवा की, जिन्होंने अपने दम पर भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी तथा कोटि कोटि हिंदुओं के लिए गर्व का विषय बने हुए हैं। बालाजी का जन्म 18 अगस्त 1700 को चितपावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम पंत प्रधान श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल बालाजी भट्ट था। उनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ तथा मां का नाम राधाबाई बर्वे था। जिस समय बालाजी की मृत्यु हुई थी उस समय उनका ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव 20 वर्ष का नहीं हुआ था। लेकिन साहू के विशेष प्रयास से बाजीराव को मराठा संघ का सर्वोच्च पद, पेशवा का पद मिल गया। बाजीराव जानता था कि उसकी सफलता की प्रथम शर्त साहू का विश्वास पात्र बना रहना है, इसलिए छत्रपति के प्रति सदा सम्मान और श्रद्धा का व्यवहार किया। विरोधी लोग उस पर बुरा प्रभाव न डालें, इसलिए उसने उसके पास सदा कोई ऐसा व्यक्ति रखा जो उससे प्रतिदिन की घटनाओं की सूचना देता रहे और साहू को विरूप न होने दे। पहले उसने यह भार अंबाजी पंत पुरंदरे पर छोड़ा, जो उप पेशवा के पद पर नियुक्त था, तथा बाद में अपने अनुज चिमनाजी अप्पा तथा पुत्र बालाजी बाजीराव पर। उधर साहू ने भी अपने व्यक्तिगत अनुगतों को बाजीराव के साथ पूर्ण सहयोग करने का आदेश दिया। इस भांति पिलाजी जाधव, खांडू बल्लाल चितनिस और उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविंदराव चितनिस और फतेह सिंह भोसले बाजीराव के समर्थक हो। बाजीराव ने अनेक योग्य नवयुवकों को अपनी ओर आकृष्ट किया और उनके सहयोग से अपना उद्देश्य सिद्ध किया। इनमें मुख्य व्यक्ति थे फतेह सिंह भोसले, जो साहू के दत्तक पुत्र थे तथा उनकी आयु प्रायः पेशवा के बराबर थी। उदाजी पवार, जिनकी आगे चलकर धार राज्य की स्थापना की। मल्हारराव होलकर, जिसने आगे चलकर इंदौर राजवंश की स्थापना की। राणोजी सिंधिया, जो पहले साहू का व्यक्तिगत सेवक था, और चिन्माजी अप्पा, जो उसका छोटा भाई था तथा सदा अपने बड़े भाई के कार्य में सहयोग किया। बाजीराव तथा मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु निजामुल मुल्क था, जो एक धूर्त, मक्कार, झूठा और लालची व्यक्ति था। उसने सन 1727 में शंभूजी, कान्होजी भोसले तथा सुल्तानजी निवालकर को अपनी ओर बुला लिया तथा साहू जी को संदेश भेजा कि वह अपने और शंभू जी के बीच के झगड़े में उसकी मध्यस्थता को स्वीकार कर ले। लेकिन जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर ही उसने साहू पर आक्रमण कर दिया। निजाम के पास काफ़ी मजबूत तोपखाना था, जिसके रहते मराठे उसे जीत नहीं सकते थे। इस स्थिति में बाजीराव ने युक्ति से काम लिया तथा साहू को चिमनाजी के साथ पुरंदर भेज दिया तथा स्वयं बुरहानपुर की ओर निकल गया। निजाम ने समझा कि साहू तथा बाजीराव भाग रहे हैं, अतः उसने तेजी से पीछा करने के चक्कर में अपना भारी तोपखाना पीछे ही छोड़ दिया। तोप विहीन निजाम को मराठों ने दौलताबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर पालखेड़ में घेर कर बुरी तरह हराया। उसके बाद सन 1727 में मराठों ने निजाम के बीच मुंगी शिवगांव में संधि हुई, जिसके अनुसार निजाम ने साहू को दक्षिण के 6 सूबे तथा चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार को स्वीकार कर लिया तथा शंभू जी को भविष्य में कोई सहायता न देने का वचन दिया। बाजीराव ने 1727 में शंभू जी को हराकर कैद कर लिया। पेशवा ने 1728 में उमझेरा के युद्ध में मालवा को हराया तथा वहां के सूबेदार गिरधर बहादुर को मार डाला। सन 1729 में मराठों ने बुंदेलखंड में छत्रसाल की ओर से युद्ध किया
तथा मोहम्मद बंगस को हराया। इस जीत के अवसर पर छत्रसाल ने मराठों को कालपी, कोंच, झांसी तथा सागर की जागीरें दी तथा एक अत्यंत रूपवती मुस्लिम युवती मस्तानी भेंट दी। बाजीराव को उसी से एक पुत्र शमशेर बहादुर प्राप्त हुआ था। सन 1737 में मोहम्मद शाह ने निजाम को उत्तर भारत बुलाया तथा उसे मालवा की सूबेदारी दी, परंतु दिसंबर 1737 में वह भोपाल के युद्ध में हार गया तथा मराठों का मालवा पर अधिकार हो गया। सन 1737 में ही मराठों ने गुजरात को जीता। सन 1737 में बाजीराव ने स्वयं यमुना नदी पार की तथा अवध और दिल्ली को लूटा और यहाँ आग लगा दी। इस प्रकार देखा जाए तो बाजीराव ने दुखी तथा हताश हिंदुओं को, जो 1000 वर्षों से मुस्लिमों के अमानवीय अत्याचार को सहकर श्रीहीन, साधनहीन और मनोबलहीन हो गए थे, उन्हें एक नया उत्साह दिया। साथ ही साहू, जिसे उसकी माँ के साथ बंदी बना लिया गया था, उस अनाथ बच्चे को साहू महाराज बना दिया। नमन है ऐसे महापुरुषों को जिन्हें इतिहास में बहुत ऊंचा स्थान नहीं दिया गया, लेकिन इन्हीं की बदौलत हिंदू धर्म का गर्व कायम है। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो महान सेनानायक सदाशिवराव भाऊ पर है, जिसके चरित्र का वामपंथियों ने विरूपण किया है। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।